राजस्थान में प्रमुख किसान आंदोलन। राजस्थान के किस क्षेत्र में कृषक आंदोलन करने की पहल की गई? मेवाड़ में। इसके श्रेय मेवाड़ के धाकड़ जाति के जाटों को जाता है। बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक माने जाते हैं? धाकड़ जाट। राजस्थान कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ? बिजोलिया से 1897 में। बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? अशोक परमार। 1527 में खानवा के युद्ध में लड़े थे। ऊपरमाल की जागीर सांगा ने इन्हें प्रदान की थी। भारत सरकार के आदेश पर राजपुताना के एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड ने 4 फरवरी 1922 को बिजोलिया गए। 1890 के दौर में बिजोलिया के जागीरदार कौन थे? 1890 में परमार थे, क्योंकि संस्थापक ही परमार थे तो जागीरदार परमार ही होंगे। अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर किससे मिली थी? राणा सांगा से। बिजोलिया आंदोलन प्रारंभ हुआ था। बिजोलिया आंदोलन सवाई कृष्ण सिंह के समय 1897 में प्रारंभ हुआ। वैसे तारीख इसमें 1897 एक में दी हुई तो ऐसे सही हो जाता। कृष्ण सिंह के समय 84 प्रकार की लाग बागे व कुंता प्रथा प्रचलित थी। चौरी कर आरबीसी के अनुसार 5 रुपये। तलवार बंदई पृथ्वी सिंह के समय। कृष्ण सिंह ने चौरी कर चालू किया, पृथ्वी सिंह ने तलवार बंदई। जागीर राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया में किसी किसान की बेटी की शादी होने पर एक नया कर 5 रुपये का भुगतान किया। उस नए कर का क्या नाम था? चौरी। 1903 में किसने अपने जागीर क्षेत्र में चौरी कर लगाया? प्रत्येक को अपनी पुत्री का विवाह के लिए देना अपेक्षा था। कृष्ण सिंह ने चौरी कर लगाया 1903 में। 1906 में पृथ्वी सिंह ने तलवार बंदई लगाई। चौरी कर की प्रकृति थी पुत्री के विवाह पर। ठिकानों में से किसने चौरी कर लगाया? बिजोलिया ठिकाने ने चौरी कर लगाया। बिजोलिया में तलवार लाग नई लागत किसने लगाई? तलवार लाग 1906 में पृथ्वी सिंह ने लगाई। बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 का नेतृत्व किसने किया? साधु सीताराम दास ने। बिजोलिया आंदोलन के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो वो है इसका नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया। इसकी शुरुआत 1897 में हुई। राव गोपाल सिंह बिजोलिया के सरदार थे नहीं। कृष्ण सिंह के समय शुरुआत हुई। 1903 में चौरी कर लगाया और कृष्ण सिंह ने 84 प्रकार के लाग किसानों पर लगाई। साधु सीताराम दास का जन्म हुआ था बिजोलिया। साधु सीताराम दास किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? तो ये थे आपके बिजोलिया से। 1917 में किसने बिजोलिया किसान आंदोलन का आयोजन किया? विजय सिंह पति ने। बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया विजय सिंह पति ने 1917 में। किसान पंचायत जिसकी स्थापना सन 1916-17 में की गई, इसका संगठन का संबंध था बिजोलिया से। किसान पंचायत बिजोलिया से 1916-17 में। विजय सिंह पति बिजोलिया में भाग लिया 1916 में। जनवरी 15 में पथिक राजबीर बोस के आदेश पर 15 में राजस्थान आए जनवरी में और 16 में बिजोलिया में भाग लिया। इन्होंने विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रवर्तित विद्या प्रचारिणी सभा के प्रवर्तक थे। विद्या प्रचारिणी सभा के विजय सिंह पति। बिजोलिया में जागृति के लिए मंत्रिमंडल बिजोलिया संगठन की स्थापना किसने की? मित्र मंडल बिजोलिया संगठन की स्थापना साधु सीताराम दास। सीताराम दास ने मित्र मंडल की स्थापना की। बिजोलिया उपरमाल पंच बोर्ड विद्या प्रचारिणी सभा इन सभी की स्थापना विजय सिंह पति ने की थी। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता में से कौन थे? विजय सिंह पति। किसान आंदोलन के जनक भूप सिंह। उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर के गोटावाली से भूप सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से था? बिजोलिया से। राजस्थान में कृषक आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है विजय सिंह पति को। बिजोलिया के आंदोलन में भाग लिया साधु सीताराम दास ने, विजय सिंह पति ने, माणिकदास में नारायण जी पटेल ने। नारायण पटेल और ठाकरे पटेल इन्होंने तो लिया ही था। प्रथम चरण
1897 से 1915 साधु सीताराम दास, फतेहचरण ब्रह्मदेव, दादी नाथूलाल कामदार, नानजी ठाकरे पटेल, प्रेमचंद भील और रामजी सुतार। द्वितीय चरण किसानों की नई चेतना का काल 1916 से 1922 नारायण पटेल और विजय सिंह पथिक दूसरे में थे। तृतीय में थे 1923 से 1941 में माणिकलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी और जमनालाल बजाज। बिजली किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ 1897 में कृष्ण सिंह के समय प्रारंभ हुआ। कृष्ण सिंह ने 1903 में चौरी कर लगाया और पृथ्वी सिंह ने 1906 में तलवार बंदी लगी। बिजोलिया आंदोलन के चरण में से कौन सा विकल्प नहीं है? तो 1888 चिन्नू में कोई बिजोलिया आंदोलन चला ही नहीं था। शुरुआत 1897 में हुई। चौथा ऑप्शन गलत है। पहला चरण 97 से 15 में, द्वितीय चरण 16 से 22 में और तृतीय चरण 23 से 41 में। कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था? छगनलाल चौपासनी वाला जोधपुर का था, ये कोई बिजोलिया संबंधित नहीं था। विजय सिंह पथिक, माणिकलाल वर्मा, नारायण पटेल, सीताराम दास बिजोलिया संबंधित थे। मित्र मंडल की स्थापना की बिजोलिया में किसने? सीताराम दास ने। बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग से संबंधित नहीं थे। बिंदुलाल भट्टाचार्य द्वितीय आयोग से संबंधित नहीं थे, ये प्रथम आयोग से संबंधित थे। रमाकांत मालवीय, ठाकुर राज सिंह मेहता, तगत सिंह। बिजोलिया में जनमत विरोध के परिणाम स्वरूप गठित किए गए बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग के सदस्य। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग 1919 में लाया, जिसके सदस्य थे मांडलगढ़ के हाकिम बिंदुलाल भट्टाचार्य, दीवान अफजल अली और अमर सिंह। बिंदुलाल, अफजल अली और अमर सिंह। 1920 महाराणा द्वारा एक अन्य जांच आयोग नियुक्त किया गया, जिसके सदस्य थे तगत सिंह, पंडित रमाकांत मालवीय और राव बेदला। मतलब दूसरे में राव तगत सिंह बेदला थे। ठीक है। बिजोलिया के किसान आंदोलन को गांधी जी ने आशीर्वाद दिया। 1920 के नागपुर अधिवेशन से गांधी जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन को आशीर्वाद दिया। पथिक जी ने 1919-20 में कांग्रेस के अमृतसर व नागपुर अधिवेशन में भाग लेकर राष्ट्रीय समस्या बताया। बिजोलिया आंदोलन के दौरान 1922 के समझौते के प्रति बिजोलिया जागीरदार का रवैया कैसा था? पूर्ण रूप से स्वीकार। एजीजी हॉलैंड के प्रयासों से ठिकाने व किसानों के मध्य 11 जून 1922 को सम्मानजनक समझौता हुआ, जिसमें 35 लागत समाप्त कर दी गई, किंतु इस समझौते का क्रियान्वयन नहीं किया गया। बिजोलिया के जागीरदार ने समझौते का उल्लंघन करते हुए किसानों पर पुनः नई लाग लगा दी। ब्रिटिश दबाव के कारण मेवाड़ प्रशासन ने बिजोलिया किसान आंदोलन 1922 में समझौता किया। ये तो सत्य है। ठीक है। बिजोलिया जागीरदार ने 1922 के समझौते की भावना को मानने से इनकार कर दिया, ये भी सही है, किंतु R1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है। सही तो दोनों सही है। श्रीमती रमा देवी के किस किसान आंदोलन से संबंधित रही? रमा देवी बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित रही है। 1930 में सत्याग्रह, 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन के तृतीय चरण में महिला नेत्रियों में अंजना देवी चौधरी, नारायण देवी और रमा देवी। उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार किया। 30 में सत्याग्रह और 32 में सविनय अवज्ञा में भाग भी लिया। रमा देवी। ये सीधी मतलब RBSC से उठाया गया, लाइन टू लाइन। किसकी अध्यक्षता में शेखावाटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने 25 अप्रैल 1934 को कटराथल में भाग लिया था? तो किशोरी देवी की अध्यक्षता में। जकात तोराबाटी या शेखावाटी किसान आंदोलन, जिसका नेतृत्व नरोत्तम लाल जोशी, हरदयाल ने किया। किशोरी देवी ने 25 अप्रैल 1934 को कटरातल गांव सीकर में 10,000 महिलाओं का नेतृत्व किया। शेखावाटी जकात आंदोलन का नेतृत्व किया नरोत्तम लाल जोशी ने। शेखावाटी जकात आंदोलन नरोत्तम लाल जोशी। जकात हम सोचें कोई मुस्लिम था, कोई मुस्लिम मतलब नेतृत्व नहीं था, नरोत्तम लाल जोशी ने किया। श्रीमती किशोरी देवी किस किसान आंदोलन से संबंधित थी? सीकर के कटरातल से। कृषक आंदोलन नेता कौन सा युग गलत है? बिजोलिया के बीकानेर के नरोत्तम नहीं थे। शेखावाटी के जकात आंदोलन से संबंधित थे नरोत्तम लाल। बिजोलिया के विजय सिंह, बूंदी के नंदूराम, बेगू के नामदार सही है। नरोत्तम लाल जोशी ने 1939 में शेखावाटी जकात आंदोलन का नेतृत्व किया। शेखावाटी में जाट आंदोलन निम्न में किस वर्ष हुआ? शेखावाटी में 1925 में जाट आंदोलन हुआ।
वैसे तो इसका उत्तर सीकर आंदोलन 1922, सीकर जाट आंदोलन का सूत्रपात, सीकर किसान आंदोलन का सूत्रपात जाट किसानों द्वारा किया गया। 1922 में ठाकुर कल्याण सिंह द्वारा उपज पतार प्रतिबंधन पर आंदोलन शुरू हुआ, किंतु इसमें 22 नहीं है, तो इसका मतलब उत्तर 25 माना गया है। ठीक है ना। शेखावाटी जाट आंदोलन की शुरुआत या सीकर किसान आंदोलन की शुरुआत 1922 में हुई। रामनाथ चौधरी ने त्रिपुर राजस्थान में इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में सदस्य पैट्रिक लॉरेंस ने सीकर के किसानों के मामले पर प्रश्न पूछा। पैट्रिक लॉरेंस, ये भी आ सकता है। शेखावाटी किसान आंदोलन में सन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ? शेखावाटी किसान आंदोलन सन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ? हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से समाप्त हुआ। 1921 में चांदखेड़ी नामक घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? चांदखेड़ी घटना आपके है शेखावाटी। 1921 में बेगू ठिकाने के कर्मचारियों ने चांदखेड़ी नामक, अच्छा शेखावाटी नहीं है, ये गलत पढ़ लिया मैंने। चांदखेड़ी वैसे तो एक चोटी है जो झालावाड़ में, और ये सही भी है बेगू। चांदखेड़ी नामक घटना समय 1921 में बेगू ठिकाने के कर्मचारियों ने चांदखेड़ी नामक स्थान पर सभा में किसानों के अमानुषिक व्यवहार किया। ट्रेज कमीशन, बेगू ट्रेज कमीशन, बेगू चित्तौड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? रामनारायण चौधरी ने। 1921 में शुरुआत हुई बोलेशविक समझौता, बेगू ट्रेज कमिश्नर बेगू, रूपाजी कृपाजी बेगू, गोविंदपुरा किसान कांड बेगू। कौन सा युग्म सुमेलित है? तो पहला नंबर रूपाजी कृपाजी बेगू थे। नानक भील देवीलाल गुजर, ये थे आपके बूंदी से। नानजी और ठाकरे पटेल, ये थे बिजोलिया से। बेगू किसान आंदोलन के नेता जो शहीद हुए, कृपाजी, रूपाजी कृपाजी, बेगू में रूपाजी कृपाजी दो थे। बेगू किसान आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1921 में रामनारायण चौधरी ने नेतृत्व किया। मारवाड़ सही जोड़ी है, तो बेगू किसान आंदोलन 1921 में शुरू हुआ। शेखावाटी वाला किसान आंदोलन 1922 में शुरू हुआ, किंतु ऑप्शन में 25 भी माना गया। रूपाजी कृपाजी का संबंध बेगू से, बेगू घटना एक चांदखेड़ी में हुई थी। 22 जून 1880 ईस्वी को चित्तौड़ में राशमी परगना स्थित मातृकुंडिया नामक स्थान पर कौन सी किसान आंदोलन हुआ? 1880 में एक जाट किसान आंदोलन हुआ चित्तौड़ के राशमी परगना में। ठीक है। बिजोलिया का जाट आंदोलन मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के अवैध शासनकाल में 1880 में चित्तौड़ के रश्मि परगना में मातृकुंडिया नामक स्थान पर जाट किसानों ने नई भू राजस्व व्यवस्था के विरुद्ध प्रदर्शन किया। 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने आंदोलन किया। करौली में शुरुआत कहाँ से हुई? 1927 में करौली में किसान आंदोलन की शुरुआत हो गई। शेखावाटी में कब हुई थी? शेखावाटी में 1922 में हुई। बेगू में कब हुई? बेगू में 1921 में हुई। बिजोलिया में कब हुई? बिजोलिया में 1897 को हुई। करौली में 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने आंदोलन किया। निमुचना किसान आंदोलन हत्याकांड अलवर से संबंधित है। ये घटना हुई आपके 14 मई 1925 को निमुचना गांव बाणसूर तहसील कोटपुतली बेरोड में। ठीक है। एक अखबार रियासत ने निमुचना हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग से की। रियासत अखबार ने इसकी तुलना जलियांवाला बाग से की है। गांधी जी ने इसे डबल डायरिज्म, दोहरी डायर सही कहा है। निमुचना कांड अलवर का शासक था जय सिंह। निमुचना हादसा 14 मई 1925 को हुआ। किस घटना को महात्मा गांधी ने डायर के कृत्य से दुगनी विभत्स व दोहरी डायरशाही कांड व जलियांवाला बाग हत्याकांड से बढ़कर बताया? निमुचना घटना 14 मई 1925 वाली। माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से है? माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध अलवर किसान आंदोलन से है। माधो सिंह, गोविंद सिंह, गंगा सिंह, अमर सिंह अलवर किसान आंदोलन के नेता थे। 1921 में किसानों ने सूअर विरोधी आंदोलन किस राज्य में किया? अलवर में सूअर विरोधी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1921 में हुई। नैनूराम किस आंदोलन से संबंधित थे? बूंदी से। अलवर में सूअर विरोधी आंदोलन की शुरुआत 1921 में हुई। नैनूराम के संबंधित बूंदी से था।
बर्ड किसान आंदोलन 1922 में प्रारंभ हुआ। डाबी के किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते हुए राज्य पुलिस की गोली से कौन शहीद हो गया? नानक भील। नानक भील देवीलाल गुजर डाबी बूंदी से संबंधित थे। रूपा जी कृपा जी बेगूसराय से थे। नाना जी और ठाकरे पटेल बिजोलिया से थे। नानक भील देवीलाल गुजर का संबंध बूंदी किसान आंदोलन से है। बूंदी किसान आंदोलन की शुरुआत बरड़ में 1921 में हुई। 22 में बरड़ किसान आंदोलन की शुरुआत 22 में हुई। बरड़ कृषक आंदोलन के नेता था नैनूराम थे, वहाँ पे हाड़ौती में थे। बरड़ किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? तो बूंदी से 1922। नानक भील नामक किसान की मृत्यु निम्नलिखित में से नानक भील देवीलाल गुजर बूंदी से। कृपा जी शहीद हुए बेगू में। रूपा जी शहीद हुए बेगू में। किसने मेव कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया? चौधरी यासीन खान ने मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। मेवात क्षेत्र में 1932 में आंदोलन किया। मेव किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1932 में हुई। नेतृत्व किसने किया? यासीन खान ने। अम्बाला शहर के गुलाम भील नारंग थे। 1920 के किसान आंदोलन के दौरान शेखावाटी के पंच पाने ठिकानों में से एक नहीं था। बिसऊ न ढूंढ मलसी मंडा। बिसऊ न नवलगढ़। बिसऊ न ढूंढ ढूंढलोद मलसी मंडा। बिसऊ न ढूंढ मलसी मंडा पंच पाने हैं जिसमें श्री माधोपुर सम्मिलित नहीं है। ठीक है। शेखावाटी के पंच पाने हैं बिसऊ, नवलगढ़, ढूंढलोद, मलसीसर, मंडावा। शेखावाटी की प्रमुख जागीरें थी। कौन सा पंच पाने में सम्मिलित नहीं है? तो अलसीसर सम्मिलित नहीं है। बिसऊ, मलसीसर, मंडावा सम्मिलित है। बिसऊ, नवलगढ़, मंडावा। सिक्कर कृषक आंदोलन से संबंधित नहीं थे। नैनूराम तो बूंदी से संबंधित थे। सिक्कर से थे चंद्रभान ब्रह्मचारी और रामनारायण चौधरी। ठीक है। रामनारायण चौधरी का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो सिक्कर से। और रामनारायण ने नेतृत्व बेगू का भी किया था। ठीक है ना। हरि ब्रह्मचारी और मास्टर चंद्रभान कृषक आंदोलन सिक्कर से। देशी रियासत किसान आंदोलन है। देशी रियासत के युग में कौन सा? निमुतड़ा अलवर में हुआ। डाबड़ा सम्मिलित नहीं है। डाबड़ा डिडवाना में हुआ था। दूधवा खारा बीकानेर में। बर्ड बूंदी में। डाडवा डिडवाना में। नागौर किसान आंदोलन संबंधित था। ठीक है ना। बिजोलिया 1597। सीकर 1922। डाबड़ा 1947 है। ठीक है। और जो ऊपर होगा वही इसका मतलब चंडावल हो गया कब? 45। चंडावल वैसे तो 42 है। सीकर किसान आंदोलन 1922 में। ठीक है। उसके बाद में कौन सा था? डाबड़ा कांड 1947 में, मार्च 1947। ठीक है। चंडावल कांड 1945 में ही हुआ था। सही है। चंडावल कांड 1945 में। चंद्रावल गांव मारवाड़ की सोजत में है। ठीक है। कूदन घटना किसान आंदोलन सीकर से संबंधित है। किस किसान आंदोलन के प्रारंभ वर्ष में से कौन सा सही नहीं? बिजोलिया 1897 सही है। सीकर सही नहीं है। सीकर में 1922 में हुआ था। डाबड़ा 1947 में सही है। चंडावल घटना 1945 में हुई थी। तो चौथा विकल्प। अच्छा, उसमें तो ऑप्शन मतलब जरूरी था मिलाना। यहाँ 45 नहीं है। सही उत्तर तो 42 था। ठीक है ना। चंडावल घटना 1942 में ही हुई थी। इसका मतलब इसे गलत माना गया है ना। ठीक है। काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। डाबड़ा 1997। निम्नोचना 1925। मानगढ़ धाम 1913। और चंडावल 1942 में। तो इसमें सबसे पहले मानगढ़ 13 वाला, फिर निमोचना 25 वाला, फिर चंडावल 42 वाला, और फिर डाबड़ा 1947 वाला। भरतपुर का जाट नेता जिसने शेखावाटी के किसान को कृषक आंदोलन के लिए प्रेरित किया? ठाकुर देशराज। 1940 में भरतपुर जाट समाज में शामिल हुए व वहाँ के मंत्री बने। उन्होंने जाट जगत नामक साप्ताहिक एक पत्र भी आगरा से शुरू किया। जाट जगत
अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना किस रियासत में हुई? अलवर में। अलवर में अंजुमन खादिम उल इस्लाम अंजुमन 1932 में अंजुमन तबलीग उल इस्लाम 1932 में। राजस्थान का मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? मोहम्मद हाथी के नेतृत्व में अंजुमन खादिम उल इस्लाम। मेवाड़ की पुकार नामक कब शुरुआत की गई? मेवाड़ की पुकार 1922 में पारसोली के रावल ठिकाने के बीच मेवाड़ राज्य किसानों के साथ लेकर होने वाला एक पहला समझौता था। अच्छा, ये मेवाड़ की पुकार नहीं, मेवाड़ पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना कब हुई? 1922 में हुई। ठीक है, छोड़ो। पूर्वी मेवाड़ परिषद 1922 में। दुधवा खारा आंदोलन बीकानेर में। चौधरी हनुमान सिंह 1943 से 47 में दुधवा खारा किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। भोजी लंबरदार भरतपुर से संबंधित थे। ठाकुर देशराज के संबंध भी भरतपुर है। 23 नवंबर 1931 को किसने भरतपुर में व्यापक किसान विरोध का आयोजन किया और जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी लघु किसान आंदोलन समाप्त हुआ? भोजी लंबरदार 1931 में भरतपुर में किसान आंदोलन किया तो सरकार ने इन्हें पकड़ा तो सभी जो है क्रांतिकारी मतलब आंदोलनकारी भाग गए। जनजातीय आंदोलन। मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? कोलियारी। आदिवासियों के मसीहा बाबजी मोतीलाल का संबंध कोलियारी गांव से था। 1921 व 1922 में मेवाड़ के भीलों के आदिवासी किसान आंदोलन के नेतृत्व में से एक व्यक्ति थे मोतीलाल तेजावत। 1921-22 में शुरुआत की थी इन्होंने। बिजोलिया विजय सिंह पति बेगू रामनारायण चौधरी मीणा से संबंधित मोतीलाल नहीं है। ठीक है, भगत गोविंद गुरु है। एक की आंदोलन मोतीलाल तेजावत। एक की मतलब लोगों में एकता स्थापित करना। एक की आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? किसानों को भारी लगान व अन्यायपूर्ण बेगार से मुक्त करवाना एक ही आंदोलन का मुख्य लक्ष्य था। एकता स्थापित करना व भारी लगान और अन्यायपूर्ण बेगार से मुक्त कराना था। एक ही आंदोलन की शुरुआत 1921 ईस्वी में मोतीलाल तेजावत ने कहाँ की थी? मातृकुंडलिया मंडपिया वाला काली गाड़ी लानी रे मंडपिया चित्तौड़ में। देवलिया राजसमंद में। सांवलिया जी ये भी चित्तौड़ में। ठीक है, सांवलिया जी मंदिर मेरे ख्याल से मंडपिया चित्तौड़ में। मोतीलाल तेजावत को मेवाड़ में 9 वर्ष तक बिना किसी आरोप में जेल में रखा। उन्हें जेल से बाहर निकालने के लिए हस्तक्षेप किया मणिलाल कोठारी ने। मोतीलाल तेजावत को जेल से बाहर निकलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही मणिलाल कोठारी की। महात्मा गांधी के सहयोगी मणिलाल कोठारी ने मेवाड़ सरकार से मोतीलाल तेजावत को समाधान दिलवाने एवं उदयपुर जेल से बाहर निकलवाने हेतु अथक प्रयास किए। मणिलाल कोठारी। मेवाड़ की पुकार। मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार 21 सूत्रीय मांग पत्र जो पूर्वी मेवाड़ परिषद 1922 में जो मेवाड़ को प्रस्तुत किया गया। 21 में से 18 मांगे मान ली गई। उन्नीस में मादरी पट्टा और जलाश में अनुचित लाग भागों बेग बेटार के विरुद्ध आरंभ किया गया। मेवाड़ की पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया? मोतीलाल तेजावत ने। जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने किस स्थान से भील आंदोलन छेड़ा? झाड़ोल से इन्होंने भील आंदोलन की शुरुआत की थी जुलाई 1921 में। मोतीलाल तेजावत ठिकाने में कामदार थे झाड़ोल में। मोतीलाल तेजावत झाड़ोल ठिकाने में कामदार थे और वहीं से इन्होंने जो आंदोलन की शुरुआत की थी। सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म बेड़सा में 1558 को हुआ था। 20 दिसंबर 1858 1500 का। बंजारा परिवार में हुआ। बांसिया या बेड़सा डूंगरपुर में 20 दिसंबर 1818 को हुआ। गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र बेड़सा गांव किस राज्य में था? डूंगरपुर में। आदिवासी नेता गोविंद गुरु किस जिले से संबंधित है? गोविंद गुरु का संबंध डूंगरपुर से है। गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911 और 1912 में 1911-12 में बेड़सा इनका केंद्र प्रमुख था।
प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किया? गोविंद गिरी, गोबपालिया और पूंजा धीर जी। सूरजी भगत राजस्थान की किस जनजाति के धार्मिक सुधार के लिए? सूरजी भगत भील। भगत आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू हुआ था? डूंगरपुर, बांसवाड़ा में। मेवाड़, डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा में। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? गोविंद गिरी ने। गोविंद गुरु का प्रमुख शिष्य कौन था? पूंजा धीर जी। तेजा धीर जी नहीं, पूंजा धीर जी इनका प्रमुख शिष्य था। 1883 में किस जनजाति किसानों ने बांसवाड़ा व डूंगरपुर में गोविंद गिरी आंदोलन प्रारंभ किया? भील ने गोविंद गिरी आंदोलन प्रारंभ किया 1883 में। गोविंद गिरी के नेतृत्व में हुए भील आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? भगत आंदोलन। भगत आंदोलन तो ना कि जनजाति आंदोलन, ठीक है ना। गोविंद गुरु किस आंदोलन के नेता थे? भील आंदोलन के नेता थे गोविंद गुरु। सुनर सांवरा मंडप्या वाला काली गड्डी लानी। निम्नलिखित में से किसने डूंगरपुर और बांसवाड़ा के भील आंदोलन का नेतृत्व किया? तो स्वामी गोविंद गिरी द्वारा नेतृत्व किया गया। भगत पंथ के प्रतिपादक थे गोविंद गुरु। 1883 में गोविंद गिरी ने मेवाड़, डूंगरपुर, गुजरात और मालवा के भील और ग्रासिया जाति के लोगों को संगठित करने के लिए किस सभा की स्थापना की थी? संप सभा की स्थापना की 1883 में ग्रासिया व भीलों के लिए। भील ग्रासिया को एकत्रित करने के लिए संप सभा की स्थापना गोविंद गुरु द्वारा। भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की? A.B. ठक्कर द्वारा। अमृतलाल विठलदास ठक्कर द्वारा भील सेवा मंडल की स्थापना की गई, ठीक है ना। अमृतलाल विठलदास ठक्कर द्वारा भील सेवा मंडल की स्थापना की गई। भील सेवा मंडल की स्थापना अमृतलाल विठलदास ठक्कर द्वारा 1922 ईस्वी में की गई। इन्हें ठक्कर बापा या आदिवासी नाम से जाना जाता है। ठक्कर बापा ने ही जनजातियों को आदिवासी कहा था। भील सेवा मंडल की स्थापना A.B. ठक्कर यानी अमृतलाल विठलदास ठक्कर द्वारा की गई। भील सेवा मंडल। मेवाड़, वागड़ और पास के क्षेत्रों में भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसाड़ी आंदोलन मावजी ने शुरू किया, जो RBSE में दिया हुआ है। राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में? मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में। 17 नवंबर 1913। देखिए एक अधिवेशन होता है 1903 में, ठीक है, वो हुआ था आश्विन पूर्णिमा को, और ये हुआ है 1913 वाला मार्गशीर्ष पूर्णिमा को, 17 नवंबर 1913 को। बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित है? तो है भील संबंधित। गोविंद गुरु के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था 17 नवंबर 1913 को। निम्न में से किस स्थान पर 1913 में भील आंदोलन हुआ? मानगढ़ में 1913 में भील आंदोलन हुआ। संप सभा का प्रथम अधिवेशन 1903 में, आश्विन पूर्णिमा को। द्वितीय अधिवेशन 1913 में, मार्गशीर्ष पूर्णिमा को। वागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे? डूंगरपुर के। वागड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या थे। वागड़ प्रदेश के गांधी नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे भोगीलाल पांड्या। 1935 में डूंगरपुर में किसके द्वारा हरिजन सेवा समिति की? भील सेवा मंडल A.B. ठक्कर द्वारा। और हरिजन सेवा समिति 1935 में डूंगरपुर में तो भोगीलाल पांड्या। 1935 में डूंगरपुर में हरिजन सेवा समिति भोगीलाल पांड्या। मेवाड़ रियासत काल में मीणाओं ने रियासत काल में किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया? तो वो था जराइम पेशा। 1924 में भारत सरकार के क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जयपुर द्वारा जयपुर राज्य में लागू हुआ, जिसके अंदर जराइम पेशा मानकर हर मीणा परिवार को बालिग स्त्री पुरुष ही नहीं 12 वर्ष के बच्चों के पास भी पुलिस थाने में हाजिरी दर्ज करवानी होती थी। 1933 में मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना की गई। 1944 में जैन मुनि मगर सागर के नेतृत्व में विशाल जो है
सम्मेलन हुआ मीणाओं का। जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति नामक संस्था की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष बंशीधर थे। 1945 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक प्रतिनिधि उदयपुर में सम्मेलन हुआ। 1851 से 1860 में जाजपुर उदयपुर में मीणाओं ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। क्या आप जानते हैं मामा बालेश्वर दयाल ने 1905 में जन्मे मामा बालेश्वर दयाल सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने भील जनजाति विशेषकर राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के लोगों के काम के लिए उन्होंने जल, जंगल और जमीन आंदोलन चलाए। हाँ, ये मैं जानता हूँ, ठीक है ना। मेवाड़ में 1881 में भील विद्रोह कहाँ पे शुरू हुआ? बारापाल में। मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन 1933 में। किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में नीम का थाना में आयोजित हुआ? तो विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में मगन सागर जी की अध्यक्षता में हुआ, ठीक है। शोभालाल गुप्त द्वारा किस स्थान पर हरिजन एवं भीलों के विकास आश्रम हरिजन सेवा संघ की स्थापना 1935 में डूंगरपुर में किसने की? भोगीलाल पांडे ने। शोभालाल गुप्ता द्वारा किस स्थान पर हरिजन एवं भीलों के लिए एक आश्रम की स्थापना की? तो सागवाड़ा में। शोभालाल गुप्ता ने सागवाड़ा में हरिजन एवं भीलों के लिए विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की, शोभालाल गुप्ता द्वारा। कहाँ पे की? सागवाड़ा। सागवाड़ा कहाँ पे? डूंगरपुर में। भगत आंदोलन शीर्षक नाम से पुस्तक किसने लिखी? विक्की वशिष्ठ द्वारा। विजय कुमार वशिष्ठ द्वारा भगत आंदोलन शीर्षक से पुस्तक लिखी 1997 में। भगत आंदोलन शीर्षक विक्की वशिष्ठ द्वारा लिखी गई। विजय कुमार वशिष्ठ ने भगत आंदोलन शीर्षक से एक पुस्तक लिखी 1997 में। ये तो हो गया था। अगला है राजस्थान का एकीकरण। ये अंतिम टॉपिक है वैसे। राजस्थान के एकीकरण पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें ठिकाने थे? 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। 19 रियासतों में पहली अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, किशनगढ़, टोंक, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, सिरोही। 3 खुद मुख्तियार ठिकाने कुशलगढ़ बांसवाड़ा में, लावा टोंक में एकीकरण के समय जयपुर में, नीमराणा, कोटपुतली, बहरोड जिला एकीकरण के समय अलवर में। अच्छा, लावा टोंक में एकीकरण के समय जयपुर में था। नीमराणा, कोटपुतली, बहरोड में एकीकरण के समय अलवर में था। अजमेर केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी मारवाड़, सबसे नवीनतम झालावाड़, सबसे प्राचीनतम मेवाड़, सबसे बड़ी मारवाड़ यानी जोधपुर और सबसे छोटी शाहपुरा। जनसंख्या में सबसे छोटी और क्षेत्रफल में भी सबसे कम कौन सी थी? शाहपुरा थी। रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1997 को की गई। 47 को 5 जुलाई 1947 को वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती विभाग गठित किया गया। इसका विभाग का सचिव वीपी मेनन को बनाया गया। मत्स्य संघ का उद्घाटन 18 मार्च 1948 को हुआ। के मुंशी के आग्रह पर इसका नाम मत्स्य संघ रखा। केंद्रीय मंत्री वीएन गौड़गिल, नरसिंह विष्णु गौड़गिल ने इसका उद्घाटन किया। राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में गठित मत्स्य संघ में सम्मिलित हुए अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। 200 नंबर ऑप्शन। मत्स्य संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? तो झालावाड़ सम्मिलित नहीं था। झालावाड़ पूर्व राजस्थान संघ में था। 1948 में मत्स्य संघ में राज प्रमुख बनाए गए एस.जी. माट। एस मतलब अच्छा राज प्रमुख है, वो तो प्रधानमंत्री थे शोभाराम और गोकुलदास। उदय भानु सिंह धौलपुर को राज प्रमुख और करौली को उपराज प्रमुख बनाए गए। राजस्थान के गठन के समय प्रथम चरण के दौरान गठित मत्स्य संघ में कुल 4 रियासतें शामिल थी। मत्स्य संघ की राजधानी थी अलवर। राज प्रमुख बनाया गया धौलपुर महाराजा को। किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ नाम रखा गया? के मुंशी के। वीएन गौड़गिल ने उद्घाटन किया। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी के आग्रह पर मत्स्य संघ नाम रखा। मार्च 1948 में उद्घाटित मत्स्य संघ में कौन सा राज्य शामिल नहीं था? जयपुर शामिल नहीं था।
भील शीर्षक नाम से पुस्तक किसने लिखी? V.K. वशिष्ठ, विजय कुमार वशिष्ठ ने। मार्च 1948 में उद्घाटित मत्स्य संघ में कौन सा राज्य शामिल नहीं था? जयपुर का मत्स्य संघ में शामिल था। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए? शोभाराम कुमावत, ठीक है। राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय थी 184 लाख रुपए। मत्स्य संघ का क्षेत्रफल 12,000 वर्ग किलोमीटर और वार्षिक आय 184 लाख रुपए। मत्स्य संघ का उप राज्य प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? अभी देखते हैं उप राज्य प्रमुख। अच्छा, तेज सिंह। मत्स्य संघ का उप राज्य प्रमुख तेज सिंह। करौली के महाराजा गणेश पाल को उप राज्य प्रमुख बनाया गया है। ये क्या कर दिया यहाँ पे? उसने कुछ पूछा है, उत्तर कुछ दिया है। उप मत्स्य संघ का उप राज्य प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन में तेज सिंह दिया गया है। और उसके बाद में करौली के महाराजा गणेश पाल को उप राज्य प्रमुख, अलवर के शासक तेज सिंह। अच्छा, दोनों को उपराज प्रमुख बनाया गया है ना। अलवर को भी उपराज प्रमुख बनाया और करौली के राजा को भी उपराज प्रमुख बनाया, ठीक है। मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं था? रमेश कुमार नाम से कोई सम्मिलित नहीं था, पहले ही सट गया था ये तो। मास्टर भोलाराम, चिरंजीव लाल शर्मा और मंगल सिंह ये सम्मिलित थे। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभालाल कुमावत, मंत्रिमंडल में जुगल किशोर चतुर्वेदी, भरतपुर के मास्टर भोलानाथ, अलवर का गोपीलाल यादव, मंगल सिंह और चिरंजीव लाल शर्मा करौली का था। मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में कौन सम्मिलित नहीं था? प्रेम नारायण माथुर सम्मिलित नहीं था। जुगल किशोर चतुर्वेदी, चिरंजीव लाल शर्मा और भोलानाथ अलवर वाला सम्मिलित थे। ये चार नाम याद करने, एक जुगल किशोर चतुर्वेदी, एक चिरंजीव लाल शर्मा, एक भोलानाथ और गोपीनाथ और मंगल सिंह। इनको छोड़ के एक और देखा आता है नया। 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर के प्रशासन का अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासक किसे नियुक्त किया? तो S.N. सप्रू को नियुक्त किया, ठीक है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया गया भरतपुर में स्वतंत्रता दिवस नहीं। उन्होंने दिल्ली बुलाकर सुझाव दिया कि भरतपुर प्रशासन भारत सरकार के अधीन कर दे। मंत्रिमंडल सूरजमल के नेतृत्व में 1948 में राय बहादुर सूरजमल के नेतृत्व में भरतपुर राज्य के मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया और S.N. सप्रू को भरतपुर राज्य का प्रशासक नियुक्त किया। बाद में भरतपुर के शासक से आरोप मुक्त कर दिया गया। भरतपुर और अलवर पर यह आरोप लगाया कि आपने गांधी जी की हत्या करवाई थी। राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को। इसमें राज्य प्रमुख कौन थे? कोटा महाराव राज्य प्रमुख थे। प्रधानमंत्री गोकुल लाला सभा बने। वी.एन. गॉडगिल ने उद्घाटन किया। विष्णु गॉडगिल। राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण में संघ की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? कोटा राजधानी थी, ठीक है। दूसरे चरण में राजधानी कौन सी थी? कोटा थी। 25 मार्च 1948 की बात है। 25 मार्च 1948 ब्रिटिश संघ में कौन सी सम्मिलित नहीं था? उदयपुर सम्मिलित नहीं था 25 मार्च 1948 में। उदयपुर 18 अप्रैल 1948 को सम्मिलित हुआ। देशी रियासतें जो 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान के ऐसा नहीं थे। उदयपुर नहीं था, 25 मार्च को उदयपुर नहीं आया। 25 मार्च 1948 गठित संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया गोकुल लाला सहवाग। 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ वह थी प्रतापगढ़, ठीक है। पूर्व संयुक्त राजस्थान का 25 मार्च 1948 को किसने उद्घाटन किया? वी.एन. गॉडगिल ने। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? यह कहा था बांसवाड़ा के महाराजा चंद्रवीर सिंह ने। 16 में, 22 में और 23 में 2-3 बार ये क्वेश्चन आ गया। बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। इसका मतलब बांसवाड़ा का शासक कौन था आज़ादी के समय? चंद्रवीर सिंह। राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान द्वितीय में राज्य की राजधानी बनाया गया उदयपुर को। संयुक्त राजस्थान यानी 18 अप्रैल 1948। 18 अप्रैल को जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया। राजस्थान एकीकरण के तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान के साथ किस राज्य को जोड़ा गया? उदयपुर में यानी मेवाड़ को।
संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948 को किसने उद्घाटन किया? जवाहरलाल नेहरू ने। अब मेवाड़ भाई साहब इतनी बड़ी रियासत, तो इसका उद्घाटन भी कोई विशेष व्यक्ति ही करेगा। संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री रहे माणिकलाल वर्मा। उदयपुर रियासत राजस्थान में कब विलय किया गया? 18 अप्रैल 1948 को। वैध राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसके द्वारा किया गया? वल्लभ भाई पटेल। उन्नीस सौ 49 में बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर संयुक्त राज्य राजस्थान के साथ जुड़ गए और राज्यों के एक समूह का गठन किया गया, जिसे ग्रेटर राजस्थान या वैध राजस्थान कहा गया। राजस्थान में राज्यपाल का पद राज प्रमुख का उत्तरवर्ती है। 30 मार्च 1949 जब वैध राजस्थान राज्य का गठन किया गया तब राज प्रमुख किसे बनाया गया? मान सिंह, सोई मान सिंह। प्रथम महाराजा प्रमुख उदयपुर के महारावल भूपाल सिंह। 1949 में वैध राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? हीरालाल शास्त्री को वैध राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया। राज प्रमुख मान सिंह, महाराज प्रमुख भूपाल सिंह। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष तक महाराज प्रमुख रहे? तो महाराज प्रमुख बने तो थे 1949 में, ठीक है, रहे 55 तक थे। वैध राजस्थान राज्य की स्थापना के समय इसकी राजधानी थी जयपुर। वैध या ग्रेटर राजस्थान स्थापना के समय राजधानी थी जयपुर। समिति जिसने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की, सत्यनारायण राव समिति। पी सत्यनारायण राव समिति कौन कहता हूँ? सत्य नहीं है। जयपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश की। लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर में रखे जाने की सिफारिश की, ये भी सत्य है। किंतु इस समिति ने कृषि विभाग उदयपुर में नहीं, कृषि विभाग को भरतपुर में रखने की सिफारिश की, तीसरा गलत है। हाईकोर्ट जोधपुर में रखने की, ये भी सही है। कृषि विभाग भरतपुर में रखना और वन विभाग कोटा में रखना। भरतपुर में कृषि, जोधपुर में हाईकोर्ट, बीकानेर में कौन सा है? शिक्षा विभाग, चलो ठीक है, और उदयपुर में खनिज विभाग। चौथे चरण में 5 विभाग स्थापित किए गए, जो भी यूके में। सबसे पहले बीकानेर में शिक्षा विभाग, उसके बाद में जोधपुर में न्याय, फिर उदयपुर में खनिज, फिर कोटा में वन और भरतपुर में कृषि विभाग। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ? मत्स्य संघ राजस्थान में विलय 15 मई 1949 को, सही है। 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का संयुक्त वैध राजस्थान नाम हो गया। शंकरराव देव समिति का गठन धौलपुर और भरतपुर राज्य की जनता की इस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया वे अथवा राजस्थान में। इस समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य थे। अध्यक्ष थे शंकरराव देव और प्रभुदयाल और आर के सिद्धावा इसके सदस्य थे। राजस्थान एकीकरण में भरतपुर, धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी में कौन सम्मिलित नहीं था? तो वैसे भी जैन कहाँ से शामिल होगा? 3 व्यक्ति थे, जिसमें अध्यक्ष हो गए शंकरराव देव और आर के सिद्धावा और प्रभुदयाल शामिल थे, और MS जैन, ये कोई ऐसे नाम रख दिया लागे। डॉक्टर शंकरराव देव समिति के सदस्यों में शामिल था, एक तो प्रभुदयाल था और आर के सिद्धावा थे, 1/3। 3 ही व्यक्ति थे, जिसमें अध्यक्ष थे शंकरराव देव और सदस्य में प्रभुदयाल और आर के सिद्धावा। मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण को तैयार था? जो ज़्यादा धौड़ा दिखता है वो नाटक भी अधिक करता है, मतलब ये उत्तर प्रदेश में धौलपुर है, जो उत्तर प्रदेश में विलीनीकरण के लिए बहुमत के साथ तैयार था। मत्स्य संघ को वैध राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई शंकरराव देव समिति। बाकी सब कार्य तो सत्यनारायण राव समिति ने किए, किंतु मत्स्य संघ को मिलाने का कार्य शंकरराव देव समिति। आज़ादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी में था? तो ये था द्वितीय श्रेणी। ख या सी, बी?
राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ? 1 नवंबर 1956 को समाप्त हो गया। राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम दिया गया 1956 को। 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते हैं राज प्रमुख। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राजस्थान में राज प्रमुख संस्था का लोप किया गया? 7वां संविधान संशोधन द्वारा। राजपूताना के भौगोलिक क्षेत्र में राजस्थान नाम दिया 26 जनवरी 1950 को राजस्थान नाम दिया गया। राजस्थान राज्य वर्तमान स्वरूप जिस तारीख को आया वह था 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे गुरुमुखो निहाल सिंह। राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया कब पूर्ण हुई? 1 नवंबर 1956 को। टोटगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया? 1956 को। टोटगढ़ अजमेर मेरवाड़ा वाला क्षेत्र है। कितने सोपानों में सिरोही का विलय हुआ? तो 2 सोपानों में। सिरोही राजस्थान में विलय कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। आतल गांव का संबंध राजस्थान एकीकरण के समय किस रियासत से था? तो सिरोही से। सिरोही राज्य का राजस्थान में पूर्ण विलय कब किया गया? 1 नवंबर 1956 को और 26 जनवरी 1950 को आदि सिरोही मिलाई गई। भारत सरकार ने 5 जनवरी 1950 को सिरोही का प्रशासन बम्बई को दे दिया। दो नेत्रों के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। आबू देलवाड़ा अजमेर मेरवाड़ा। राजस्थान एकीकरण के 7वें चरण 1 नवंबर 1956 में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया? 7वें चरण में अजमेर और आबू को सम्मिलित किया गया। किस सिफारिश के आधार पर आबू देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया? फजल अली आयोग बना था बाद में, जिसने बाद में राज्यों को मतलब व्यवस्थित किया था। माउंट आबू और अजमेर मेवाड़ा का विलय राजस्थान पुनर्गठन आयोग द्वारा किया गया। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया? गोकुल भाई भट्ट ने। राजस्थान एकीकरण के अंतिम चरण के बारे में सत्य है केवल पहला। अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में सम्मिलित किया गया। ठीक है। राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहाँ का मुख्यमंत्री कौन था? हरिभाऊ उपाध्याय। अजमेर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय। अजमेर के राजस्थान में विलय से पूर्व अजमेर की विधानसभा में सदस्य संख्या थी 30 सदस्य संख्या थी। एकीकरण के समय किस मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया? हनुमंत सिंह ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया। टोक रियासत भी पाकिस्तान में मिलना की इच्छुक थी। भोपाल के नवाब भी इच्छुक थे। आज़ादी के बाद जोधपुर के कौन सा शासक अपनी रियासत को स्वतंत्र ही रखना चाहते थे? हनुमंत सिंह। राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन थे? हनुमंत सिंह। भारत संघ की अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे? बीकानेर के शार्दुल सिंह प्रथम। राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन 25 से 26 जून 1946 को राजपूताना, गुजरात और मालवा के नरेशों का सम्मेलन किसने बुलाया? तो ये सम्मेलन बुलाया मेवाड़ के भूपाल सिंह ने। किस रियासत के अन्य शासकों को संविधान निर्मात्री सभा में शामिल होने का आह्वान किया? उदयपुर के महाराजा धीराज भूपाल सिंह संविधान निर्मात्री सभा शामिल होने का आह्वान किया। राजस्थान की वह रियासत जिसने बाद में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए। सबसे बाद में किसने हस्ताक्षर किए थे? धौलपुर ने। सही। सर वीटी कृष्णामाचारी किस राज्य के दीवान थे? तो वो थे जयपुर के दीवान वीटी कृष्णामाचारी। ठीक है। देखिए वीटी कृष्णामाचारी जयपुर के, CS वेंकटाचारी जोधपुर के, DP खेतान के निधन के बाद संविधान सभा में भाग लिया कृष्णामाचारी ने। नव राजस्थान के एकीकरण में राजधानी के मुद्दे को हल एक कमेटी ने किया जिसके अध्यक्ष थे BR पटेल, वल्लभ भाई पटेल। 1945-46 में अखिल भारतीय राज्य जनता सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया?
तथा इसमें यह कहा गया कि केवल उन राज्यों या समूह को जिसकी न्यूनतम जनसंख्या 50 लाख और राजस्व 3 करोड़ रुपए या अधिक का है को स्वतंत्र संघीय इकाई के रूप में दर्जा दिया जाएगा। ये उदयपुर में कहा गया। दक्षिणी राजपूताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव रखा? भीम सिंह कोटा ने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव रखा। विभिन्न चरणों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तृतीय चरण 18 अप्रैल, चतुर्थ चरण गलत है भाई। चतुर्थ चरण 30 मार्च 1949 को हुआ था। पंचम चरण 15 मई सही है। षष्ठ चरण भी सही है। राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा? जैसलमेर को 8वां आश्चर्य कहा। आज़ादी से पूर्व नॉन सैल्यूट ठिकाने कौन कौन से? कुशलगढ़, नीमराणा और रावा नॉन सैल्यूट ठिकाने थे। सर्वाधिक 19 तोपों की सलामी सैल्यूट स्टेट 19 तोपों की सलामी उदयपुर को। 17 तोपों की सलामी बीकानेर के महाराजा को। जोधपुर, भरतपुर और जयपुर, कोटा, बूंदी, करौली नवाब को। कुल 8 है। 15 तोपों की सलामी कुल 8 है। 13 तोपों की सलामी महाराणा झालावाड़ को। राजस्थान की राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया कुल कितने समय में हुआ? 8 वर्ष, 7 माह और 14 दिन। भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के गठन कितने चरण में हुआ? 7 चरणों में। राजस्थान में 6 छावनियाँ और निर्माण 7 चरणों में। राजस्थान की रियासतों के एकीकरण का आरोही यानी बढ़ता क्रम में तो सही है। 1, 2, 3, 4। सबसे पहले टोंक आई, उसके बाद में द्वितीय चरण में, सब तृतीय चरण में उदयपुर, चौथे चरण में ये जैसलमेर जी और अंतिम चरण से एक पहले वाला चरण ये 1 नवंबर 1956 ही मानो। राजस्थान एकीकरण कुल चरण 7, समय 8 वर्ष, 7 माह और 14 दिन। प्रथम चरण मत्स्य संघ 18 मार्च 1948, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली रियासत और नीमराणा ठिकाना। उद्घाटनकर्ता वीएन गोल्ड की राजधानी अलवर। राज प्रमुख उदय भान सिंह, उपराज प्रमुख करौली और अलवर वाले। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत अलवर में। द्वितीय चरण राजस्थान संघ 25 मार्च 1948, बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा रियासतें व कुशलगढ़ बांसवाड़ा ठिकाना प्रदेश के नाम में राजस्थान शब्द पहली बार जुड़ा। उद्घाटन वीएन गौड़गिल। राजधानी कोटा। राज प्रमुख भीम सिंह कोटा। प्रधानमंत्री गोकुललाल आसावा। तृतीय चरण में संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948, राजस्थान संघ में उदयपुर रियासत मिली। उद्घाटनकर्ता जवाहरलाल नेहरू। राजधानी उदयपुर। राज प्रमुख भूपाल सिंह। प्रधानमंत्री माणिकलाल वर्मा। ठीक है। चौथा चरण है वैध राजस्थान 30 मार्च 1949, राजस्थान दिवस। संयुक्त राजस्थान प्लस जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व जैसलमेर प्लस लावा टोंक। ये दिन प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है 30 मार्च को। उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल। राजधानी जयपुर। महाराज प्रमुख भोपाल सिंह उदयपुर। राज प्रमुख मानसिंह द्वितीय स्वई मानसिंह जयपुर और प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। पंचम, षष्ठम, सप्तम सभी चरण कर लेते हैं एक साथ ही। पंचम चरण संयुक्त वैध राजस्थान 15 मई 1949 को वैध राजस्थान व मत्स्य संघ विलय किया गया तो संयुक्त वैध राजस्थान बना। राजधानी जयपुर। राज प्रमुख मानसिंह जयपुर। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री जयपुर। छठे चरण में राजस्थान संघ। ध्यानते रहे कि शुरू के राजस्थान में विलय 2 सोपान में हुआ है। एक तो 26 जनवरी 1950 को और एक हुआ था 1 नवंबर 1956 को। आबू देलवाड़ा पीछे रह गया था जिसको 1 नवंबर 1956 को मिला और अन्य शिरोई 26 जनवरी 1950 को मिला दी गई। ठीक है। जनवरी 1950 में संयुक्त या 7 जनवरी 1950, कहीं पे 26 जनवरी मिलता है कि तो इसमें 7 जनवरी। संयुक्त वैध राजस्थान में सिरोही, आबू देलवाड़ा तहसील को छोड़कर जिन्हें बम्बई प्रांत में मिलाया गया। रियासत का विलय 26 जनवरी 1950 देश का संविधान लागू हुआ। इस राज्य में विधिवत रूप से राजस्थान नाम दिया गया। सप्तम चरण
राजस्थान वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 1956। राजस्थान संघ प्लस अजमेर मेरवाड़ा प्लस अबू दिलवाड़ा तहसीलें व मध्य प्रदेश का सोलेनम टप्पा राज्य में शामिल और झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र। सोलेनम टप्पा हमारे इधर टपक गया, झालावाड़ के सिरोंज क्षेत्र एमपी को दे दिया भाई, ले जा एमपी। ठीक है, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।